हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनसीन डाउट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग क्रिस्टोफर मार्लो की लिखी हुई पोएम द फेस दैट लॉन्च द 1000 शिप्स डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पोइट के बारे में। क्रिस्टोफर मार्लो को किट मार्लो के नाम से भी जाना जाता है। ये एक इंग्लिश प्लेराइट, पोइट एंड ट्रांसलेटर रह चुके थे। ये एलिजाबेथन एरा से बिलोंग करते थे जो कि 1558 से लेकर के 1603 तक था। इनका बर्थ 1564 में हुआ था और इनकी डेथ 1593 में हुई थी। तो आइए अब पोएम के बारे में हम जानते हैं। ये पोएम जो है एक ग्रेट ट्रेजिक ड्रामा डॉक्टर फोस्टस का पार्ट है। उसके एक्ट 5th सीन 1 में ये पोएम है। इसकी लिटरेरी फॉर्म ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो है हेलन जो कि क्वीन ऑफ स्पार्टा है, पेरिस प्रिंस ऑफ ट्रॉय, मैनिलियस हस्बैंड ऑफ हेलन, एक्लिस ग्रीक वॉरियर। अब इसमें 2 to 3 कंसेप्ट हमें जानने जरूरी हैं। सबसे पहले मैं आपको हेलन के बारे में बताता हूँ। हेलन जो है वो स्पार्टा की क्वीन है और इसके हस्बैंड मैनिलियस है। इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी माना जाता है और इसकी ब्यूटी से अट्रैक्ट होकर जो पेरिस है, जो ट्रॉय का प्रिंस है, वो इसे स्पार्टा से भगा करके ले जाता है और उसी को वापस लाने के लिए जो इसके हस्बैंड है मैनिलियस, वो 1000 जहाज़ों की आर्मी लेकर के ट्रॉय पर अटैक करते हैं और तभी होती है ट्रोजन वॉर। और उसी वॉर का ग्रीक आर्मी की तरफ से, मैनिलियस की तरफ से एक वॉरियर होता है जिसका नाम है एक्लिस। अब इस एक्लिस की क्या स्टोरी है, जब इसका बर्थ हुआ था तब प्रोफेसी हुई थी कि इसकी डेथ जल्दी हो जाएगी। तो इसकी मदर ने इसको एक रिवर में डुबाया जो कि एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिवर है जिसमें डूबने से कोई भी स्ट्रॉन्ग बन जाता था। तो उसमें डुबाया तो इसका जो हील वाला पार्ट है वो नहीं डूब पाया, बाकी सारी बॉडी डूब करके स्ट्रॉन्ग बन गई। तो वो हील वाला पार्ट जो है इसका वीक रह गया। इसी कारण से इस पर एक ईडियम भी है, एक्लिस हील। तो इसी पर ये ईडियम बना है। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम कि इसका डॉक्टर फोस्टस से क्या लेना देना है। अब क्या होता है, जो ड्रामा है डॉक्टर फोस्टस, उसके अंदर जो कैरेक्टर है डॉक्टर फोस्टस, वो अपनी सोल बेच देते हैं सैटर्न को, डेविल को, और उसके बदले में वो जिंदगी के कुछ साल सैटर्न से लेते हैं। वो गॉड की बजाय सैटर्न को, डेविल को अपनी आत्मा बेचते हैं और उन सालों में वो अपनी ज़िंदगी बड़ी ही ऐशो आराम से बिताते हैं, बड़ी ही लस्टफुल लाइफ वो जीते हैं। ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं, आत्माओं को बुलाते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, ठीक है। तो वो एक दिन सैटर्न से कहते हैं कि हेलन की आत्मा को बुलाओ। और जब हेलन की आत्मा डॉक्टर फोस्टस के सामने आती है तो वो हेलन के लिए जो अपनी लस्ट है, अपनी जो डिज़ायर है, उसको किस तरीके से, किन वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, वही है ये पोएम। ठीक है दोस्तों, तो आपको अब ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे जो कि आपको पोएम को समझने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों लाइन बाय लाइन पोएम को डिस्कस करना शुरू करते हैं। Was this the face that launched 1000 ships? जब पहली बार डॉक्टर फोस्टस हेलन को देखते हैं तो वो कहते हैं कि क्या ये वही चेहरा है जिसके कारण से 1000 जहाज तैनात हुए थे, मतलब 1000 जहाजों की आर्मी जो है वो ट्रॉय पर अटैक करने गई थी। एंड बर्न्ट द टॉपलेस टावर्स ऑफ इलियम, और जिसके कारण से इलियम, मतलब ग्रीक लैंग्वेज में ट्रॉय का ही दूसरा नाम है, कि इलियम के इतने ऊंचे आसमान को छूने वाले टावर्स जिनके की टॉप दिखाई नहीं देते थे वो भी जला दिए गए थे। स्वीट हेलन मेक मी इमॉर्टल विद अ किस, अपनी डिजायर एक्सप्रेस करते हैं डॉक्टर फोस्टस और कहते हैं, प्यारी हेलन मुझे एक किस से अमर बना दो। हर लिप्स सक फोर्थ माई सोल, सी वेयर इट फ्लाइज। वो कहते हैं हेलन के जो लिप्स हैं, हर लिप्स, उसके जो लिप्स हैं वो मेरी आत्मा को बाहर खींच रहे हैं और देखो ये कहाँ उड़ रही है। कम हेलन कम गिव मी माई सोल अगेन। और वो हेलन को एड्रेस करते हुए बोलते हैं, आओ हेलन आओ और मुझे मेरी सोल वापस दे दो। हियर विल आई ड्वेल फॉर हेवन इज इन दीज लिप्स। वो कहते हैं मैं यहाँ पर निवास करूँगा। क्यों? क्योंकि ये जो तुम्हारे होंठ है वो स्वर्ग है। वो उसके लिप्स को हेवन बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिप्स के अंदर निवास करूँगा। ड्वेल का मीनिंग होता है टू लिव समवेयर, किसी जगह पे निवास करना। Here will I dwell, for heaven is in these lips, and all is dross that is not Helena.
ड्रॉस का मीनिंग होता है वर्थलेस, जिसकी कोई वैल्यू ना हो। और वो कहते हैं जो चीज़ हेलना नहीं है, जो चीज़ हेलन नहीं है इस दुनिया में, वो सब क्या है, वर्थलेस है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो सब चीज़ें बेकार हैं। I will be Paris, and for love of thee, instead of Troy, shall Wittenberg be sacked. वो कहते हैं मैं पेरिस बन जाऊंगा तुम्हारे प्यार के लिए, एंड फॉर लव ऑफ दी, इंस्टेड ऑफ ट्रॉय, चाहे ट्रॉय की बजाय, shall Wittenberg be sacked, चाहे विटनबर्ग को ही क्यों ना तबाह कर दिया जाए, एंड आई विल कम्बैट विद वीक मैनिलियस, और मैं उस कमजोर मैनिलियस के साथ भी फाइट करूंगा। कम्बैट का मीनिंग होता है दोस्तों फाइट करना, मुकाबला करना। मैं उस वीक मैनिलियस के साथ भी फाइट करूंगा। एंड वियर दाई कलर्स ऑन माई प्ल्यूम्ड क्रेस्ट, और तुम्हें मैं जीत के झंडे के रूप में अपनी प्ल्यूम्ड क्रेस्ट पर धारण करूंगा। प्ल्यूम्ड क्रेस्ट का मतलब होता है, क्रेस्ट का मीनिंग होता है दोस्तों कलगी, और प्ल्यूम्ड क्रेस्ट क्या है, जो ग्रीक लोग हेलमेट पहना करते थे उसके ऊपर जो फैदर की जो कलगी लगी होती थी उसको कहा गया प्ल्यूम्ड क्रेस्ट। और यहाँ पर कलर्स का मीनिंग है जीत का झंडा। तो वो कहते हैं मैं तुम्हें जीत के झंडे के रूप में जो है प्ल्यूम्ड क्रेस्ट पर धारण करूंगा। या आई विल वुंड एक्लीज इन द हील, हाँ मैं उस एक्लीज की हील में घाव दूंगा, उसको वहां पर चोट दूंगा। एंड देन रिटर्न टू हेलन फॉर अ किस, और फिर मैं हेलन के पास एक किस के लिए आऊंगा। ओ Thou art fairer than the evening air, clad in the beauty of 1,000 stars. वो उसको एड्रेस करते हुए बोलते हैं कि ओ तुम तो उस इवनिंग एयर से, उस शाम की एनवायरनमेंट से, उस आसमान से भी खूबसूरत हो, जो कि कवर्ड है हजारों तारों की सुंदरता के साथ जो कवर्ड है, तुम तो उससे भी खूबसूरत हो। Brighter art thou than flaming Jupiter when he appeared to hapless सेमिली। तो वो कहते हैं कि तुम तो उस फ्लेमिंग, उस जलते हुए जुपिटर से भी ब्राइटर हो, जो कि अपीयर्ड होता है, सामने आता है अपनी अनफॉर्चुनेट सेमिली के सामने आता है। अब ये स्टोरी क्या है दोस्तों, जुपिटर, फ्लेमिंग जुपिटर, जुपिटर जो है वो ग्रीक माइथोलॉजी में लाइटनिंग का गॉड माना जाता है, और जुपिटर जो है आग के गोले के समान है, तो वो बहुत ज़्यादा फ्लेम्स के साथ में है। और उसकी बिलवड सिमिली जब उसके सामने आती है पहली बार, तो वो उसके सामने आते से ही जल जाती है, इसलिए उसको हैप्लेस मतलब अनफॉर्चुनेट बोला गया है। तो वो कहते हैं कि तुम तो उस फ्लेम करते हुए उस फ्लेमिंग जुपिटर से भी ब्राइटर हो। मोर लवली देन द मोनार्क ऑफ द स्काई इन वांटन अथ्यूजाज अज्यूर्ड आर्म्स। अब वो कहते हैं तुम तो उस मोनार्क ऑफ स्काई से भी ज्यादा लवली लग रही हो। मोनार्क ऑफ स्काई अपोलो, सन को ग्रीक माइथोलॉजी में कहा जाता है, तो वो कहते तुम तो उससे भी प्यारी हो। जब वो अपनी वांटन अथ्यूजा कौन है दोस्तों, मोनार्क ऑफ द स्काई, अपोलो की बिलवड, उसकी नीली बाहों में जब वो जाता है, ठीक है, तुम तो उससे भी ज्यादा लवली लग रही हो। एंड नन बट दाउ शैल्ट बी माई पैरामर, और वो कहते हैं कि कोई और नहीं, सिर्फ तुम ही मेरी बिलवड बनोगी। पैरामर का मीनिंग होता है बिलवड, कि कोई और नहीं, सिर्फ तुम ही मेरी बिलवड बनोगी। तो दोस्तों ये थी पोएम द फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 शिप्स। होपफुली आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके फीडबैक जरूर दें। आप चाहते हैं कि आप कौन सी वीडियोस पर, आप कौन सी पोएम्स, नॉवेल्स या ड्रामास पर वीडियो चाहते हैं दोस्तों, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड वीडियोस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नीडी पर्सन्स के साथ शेयर करें, जिनको भी ज़रूरत हो वीडियोस देखने की उनके साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।